तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था अध्याय 2 बहुपद, उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आपको माइक तभी ऑन करना है अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, बीच में माइक ऑन मत करना कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई डाउट है तो तभी माइक ऑन करना, जैसा आप हर क्लास में करते होगे, है ना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बहुपद क्या हो, अच्छा बहुपद क्या होता है ये तो आपने पढ़ लिया होगा। बहुपद में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम बहुपद को भाग करते हैं, है ना। भाग कैसे करते हैं इनको, कैसे नमस्ते सर। इनको भाग करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो बहुपद को भाग करना हम सीखेंगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है 3x⁴ माइनस 4x⁻³ माइनस 3x-1, 3x⁴ माइनस 4x⁻³ माइनस 3x-1। इसको भाग करना है किससे, x-1 से। इसको भाग किससे करना है, x-1 से। तो कितने लोग कर सकते हैं, कितने लोग कर सकते हैं इसको भाग। y टाइप करके बताओ, जो नहीं कर सकते वो n टाइप करके बताओ। क्या सर है? आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं कैसे। नो सर, आप सिखाओ। नहीं कर सकते, ठीक है, चलो तो सीखते हैं करना। तो ध्यान से सुनना जो भी चीज मैं बताने वाला हूं अब आपको। ओके, तो सबसे पहली चीज, जिसको हमें भाग करना होता है उसको भाग के अंदर लिखते हैं, ये सबको पता है। अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करो, अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करो तो कैसे करोगे, 4 को अंदर लिखोगे और 2 को बाहर लिखोगे। यानी जिसको हमें भाग करना होता है उसको हम अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो हमें किसको भाग करना है, इसे भाग करना है, तो इसको हम अंदर लिखेंगे। यानी 3x⁴ माइनस 4x⁻³ माइनस 3x-1। किससे भाग करना है, x-1 से, यानी इससे भाग करना है, तो जिससे भाग करना होता है उसे बाहर लिख दो। ये चीज समझ में आई, अंदर किसको लिखना है और बाहर किसको लिखना है। यस सर। कमेंट बॉक्स में y टाइप करके बताना है सभी को, सभी स्टूडेंट्स को बताना है, चुप कोई नहीं बैठेगा। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, पहला काम तो ये है कि जिसको भाग करना है वो अंदर, जिससे भाग करना है वो बाहर। ये x लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। ओके, अब देखो नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, इसका पहला पद ले लो। जो बहुपद अंदर लिखा है, जो पॉलिनोमियल अंदर लिखा है उसका पहला पद लो, क्या है 3x⁴। और जो बहुपद बाहर लिखा है उसका पहला पद लो, यानी x, और दोनों को भाग कर दो। समझ में आया, जो अंदर लिखा है उसका पहला पद लो, यानी 3x⁴ लिखा लिया मैंने। अंदर क्या लिखा है, ये पूरा अंदर लिखा है, इसका पहला पद क्या है 3x⁴, पहली टर्म क्या है 3x⁴, वो ले ली मैंने। और बाहर जो लिखा है उसकी पहली टर्म क्या है x, वो ले ली मैंने, और दोनों को आपस में भाग किया। तो क्या आप 3x⁴ को x से भाग करके बता सकते हो कितना है, 3x⁴ बटे x। देखो ऊपर 4 है घात, नीचे 1 है, तो 1 से 1 घात कट जाए तो कितना बचा, 3x⁴ बचा या नहीं। ये सबको आता है या नहीं आता, सर आता है। यस आता सर। आता है ना। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी कि 3x⁴ को जब x से भाग किया तो एक से 1x कट गया, ऊपर जब 4 थे तो 1 कट गया तो 3 बचे, तो 3x⁴ आया। ठीक है, इस 3x⁻³ को यहां लिख दो, इस 3x⁻³ को अपने भागफल में लिख दो। यहां तक क्लियर है। मैंने क्या किया, जो अंदर बहुपद है उसका पहली टर्म या पहला पद लिया, और जो बाहर है, ठीक है, जो अंदर है उसका पहला टर्म और जो बाहर है उसका पहला टर्म, उनको आपस में भाग किया तो आया 3x³, वो मैंने यहां लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, इस 3x³ की अब इसमें गुणा करनी है पूरे में।
जो 3x की घात 3 है किस में गुणा करनी है, x माइनस 1 में। तो करते हैं, 3x की घात 3 की किस में गुणा करनी है, इस x माइनस 1 में, पूरे में। तो कर सकते हो गुणा। सबसे पहले आप क्या या सर करोगे, कर रहे हैं अभी। हाँ सबसे पहले इसमें गुणा होगी x में, 3x की घात 3 की। तो 3x की घात 3 की जब x में गुणा होगी तो क्या आएगा, 3x की घात 4। आपकी बात 4 आ जाएगा। यस वेरी गुड। फिर क्या है, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। उसके बाद इस 3x की घात 3 की 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा, सर 3x की एज घात इट इज ऐसा ही आ जाएगा सर। हाँ ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को। जब मैंने 3x की घात 3 की x में गुणा करी तो 3x की घात 4 आया, माइनस ऐसे कैसे ही। और 3x की घात 3 की जब 1 में गुणा करी तो 3x की घात 3 आया। ठीक है, जो भी ये गुणा करके आया है इसको मैं यहां लिख देता हूं, 3x की घात 4 माइनस 3x की घात 3। ये चीज क्लियर हुई यहां तक। यस सर। इस जब हम भाग करते हैं, आप खुद सोचो, जब हम संख्याओं को भाग करते हैं, एक संख्या का एग्जांपल लेते हैं। जब मैं 5 को भाग करता हूं 2 से, तो कैसे भाग करता हूं, यहां लिखता हूं 2 दूनी 4। तो ये जो 4 है ये कैसे आया, ये 4 कैसे आया था, इस 2 और इस 2 की गुणा करके आया था ना। ऐसे ही ये कैसे आया, ऊपर इसकी और नीचे इसकी गुणा करके आया। जैसे 4 आया था, है ना, जैसे ये 4 आया था कैसे, इस 2 और इस 2 की गुणा करके आया था। ऐसे ही ये कैसे आएगा, ये ऊपर इसकी और इसकी गुणा करके ये आ गया। तो जैसे हम संख्याओं को भाग करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को, जल्दी से बता Yes, दीजिए। यस सर। ठीक है सर अब ये चलो, कट जाएगा ना 3x4 एक हाँ दूसरे को। हाँ वही करेंगे। जब हम संख्याओं को भाग करते हैं, इससे रिलेट करते हैं, संख्याओं से ही भाग करने के बाद इनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, चिन्ह बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, अगर 4 प्लस का है, जैसे यहाँ पे माइनस लगा के 5 में से 4 गया 1 लिखते हैं। वही काम हमें यहाँ करना है, इनको भी घटाना है, इनको भी हमें घटाना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो घटाते हैं इनको। अब देखो जब हम घटाते हैं तो चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। जैसे 3x की घात 4 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 3x की घात 3 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब देखो ये 3x की घात 4 में से 3x की घात 4 कटेगा तो 0 बचेगा, तो मैंने इनको काट दिया। ठीक है, यहां पर क्या है, -4x की घात 3 प्लस 3x की घात 3। ये कितना होगा, माइनस, इसको हटा देता हूं, -4x की घात 3 प्लस 3x की घात 3। ये कितना होगा, सर -x क्यूब है। वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे होगा बाकी लोग समझें। सबसे पहले देखो इसका चिन्ह कैसा है, माइनस का, इसका चिन्ह कैसा है, प्लस का। आपने एक चीज पढ़ी होगी, सर ने आपको पढ़ाई होगी कि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं संख्याओं को। जब संख्याओं के चिन्ह, यस सर बता सर। माइनस प्लस माइनस है। हाँ और सर प्लस प्लस हाँ प्लस हो जाएगा, या घटा घटा हाँ प्लस। ठीक है। तो यहां पर जब इनके चिन्ह अलग अलग है तो हम इनको घटाएंगे, तो 4 में से 3 गया 1। और इस 1 का चिन्ह क्या होगा, इस 1 का चिन्ह क्या होगा, बड़ी वाली संख्या के चिन्ह के बराबर। तो 4 और 3 में से बड़ा क्या है, माइनस सर। 4 और 3 में से बड़ा क्या है, 4। 4 के आगे माइनस है तो यहाँ पर ये आ गया -1। और ये एक्स क्यूब जो होता है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -x3। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आर टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो। और अगर समझ में आ गया है सभी को तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में सभी लोग। नहीं सर क्लियर आगे करवाओ। ओके ठीक है। अच्छा हाँ, नरेंद्र नाम से स्टूडेंट है। जब संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसे 4 के आगे माइनस लगाए तो ये माइनस है, 3 के आगे प्लस लगाए तो प्लस है। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको घटाते हैं। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा। और ये नियम आपने पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, जो आंसर का चिन्ह है वो किसके बराबर होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के। तो 3 और 4 में से 4 बड़ा है, उसके आगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग गया। और ये एक्स क्यूब जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहा। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, ये तो 0 बन गया था, ये कितना बचा, माइनस का एक्स क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, आगे क्या लिखा है, -3x। यहाँ पर देखो -3x है ना, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। भाग में भी तो ऐसे ही करते हैं। जब जैसे मान लो यहाँ 5 की जगह 51 होता तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, फिर इस 1 को लिखते थे। ऐसे यहाँ करेंगे, -3x है ना आगे तो इसको लिख लो,
-3x। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब फिर से वही काम, इसका जो आपका अभी निकल कर आया है, इसका पहला पद ले लो, क्या है, -x3, और जिससे आप भाग कर रहे हो उसका पहला पद ले लो, क्या है, x। दोनों को क्या कर दो, भाग कर दो, जैसे यहां पे किया था ना, 3x⁴ को x से भाग किया था, फिर 3x³ आया था। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसका भी पहला पद ले लिया, वही काम रिपीट कर रहा हूं जो यहां किया था। इसका पहला पद लिया -x³, इसका पहला पद लिया x, और उनको आपस में भाग करना है। तो क्या बचेगा यस यहाँ सर, -x² आ जाएगा। -x² आ जाएगा। वेरी गुड। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ऊपर x⁴ है, नीचे एक x है, तो x से एक x कट जाएगा, तो 3 में से 1 कटेगा तो 2 बचे, तो ये बचेगा -x²। तो यहां पर क्या बचा, -x², उसको हम यहां लिख देंगे। ठीक है, जैसे फिर सर इसकी गुणा करेंगे x -1 से। वही प्रोसेस दोबारा से करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। -x² मैंने यहां पर लिख दिया। ओके, अब इस -x² की दोबारा किस में गुणा करेंगे, x -1। ठीक है, तो करते हैं। -x² की गुणा किस में करेंगे, कौन से -x² की, इस वाले की, ये जो अभी आया है ये, इसकी करेंगे x -1 में गुणा। ठीक है, तो -x² की जब x -1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सर -x³ और सर +x²। ओके, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई। क्या सर, इसकी गुणा करने पर क्या आएगा, उसकी गुणा, सर मैंने ठीक बताया है। हाँ जी, देखो, जब भी बाहर ब्रैकेट के, सर। हाँ, जब भी बाहर ब्रैकेट के माइनस होता है तो अंदर के जो हमारे साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो हमारे अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बाहर माइनस है, तो -x² की आपको पहले x में गुणा करनी है। तो -x² की जब x में गुणा करोगे तो -x³ आया, क्योंकि 2x तो ये है और 1x ये है, तो 2 और 1 3 हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा, -x³। फिर -x² की माइनस में गुणा करोगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ। फिर x² की गुणा 1 में करोगे तो क्या बचा, x²। ठीक है, तो गुणा करके क्या आया, -x³ + x², और जो भी आया है उसको मैं यहां लिख देता हूं, -x³ प्लस क्या आया था, x²। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हो गई है। यस सर। ओके, अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको माइनस करते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ x² प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये x³ से x³ कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, ये x है, ये x² है, इनको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, सिंपल ऐसे ही लिख लेता हूँ। कैसे, -x² को अलग लिखा, फिर -3x, और यहां से फिर लिख लिया मैंने -1। समझ में आया मैंने क्या किया है ये, क्योंकि इन दोनों को मैं माइनस या प्लस नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये x के साथ है और ये खाली x² है। तो हम x को x में जोड़ते हैं। संदीप फरमाना नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए क्या डाउट है भाई। सर ये सर दोबारा बताना सर, यहाँ से -x की 3 जमा x की 2 सर। ये वाला, यस सर। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, x² देखो माइनस का है तो -x² लिख दिया, 3x माइनस का है तो -3x लिख दिया, और यहाँ पर -1 हमारा बचा हुआ है तो उसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये जो x² है ये माइनस का है, मैंने चिन्ह बदल दिया क्योंकि मैं घटा रहा हूं इनको, तो -x² लिख दिया। 3x माइनस का है तो -3x लिख दिया, और 1 माइनस का है तो -1 लिख दिया। अब दोबारा से वही काम हम करेंगे। यहाँ पर पहला पद क्या है, -x², यहाँ पर पहला पद क्या है, x, तो -x² को जब x से भाग करोगे तो क्या आएगा, -x² को जब x से भाग करोगे तो क्या आएगा, -x² को x से भाग करने पर क्या आएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो खाली -x। सर -x। ठीक है, इस -x को मैं यहां लिख दूंगा, और अब इस -x की गुणा x + 1 में करूंगा। तो -x की गुणा x + 1 में करने पर क्या आएगा,
x की गुणा x में करूंगा x सर स्क्वायर। x-1 आएगा, आपने x+1 लिख दिया। ओके ठीक है, एक मिनट। हाँ, x-1 में करूंगा, इस माइनस एक्स की गुणा किस में करूंगा, इस x-1 में करूंगा। तो माइनस एक्स की x में गुणा करने पर आया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की गुणा 1 में करने पर आया x। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब दोबारा से क्या करूंगा, इनको माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो माइनस करने पर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। तो ये कट गया, तो यहां से क्या बचा, -3x माइनस एक्स कितना बचा, माइनस का 4x और -1, ठीक है। -3x और माइनस एक्स क्या बचा, माइनस का 4x, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से वही काम, यहाँ पर -4x है पहला पद पहली टर्म, और यहाँ पर x है, तो इसको भाग करते हैं। तो जब -4x को x से भाग करोगे तो क्या आया, x से x कटेगा, सिर्फ -4 आया। इस -4 को मैं कहाँ करूंगा, यहाँ लिख दूंगा, तो यहाँ पर आ गया -4। और अब इस -4 की गुणा किस में करूंगा, x-1 में, ठीक है। वही प्रोसेस करता रहा हूं जो मैंने शुरू किया था, बार बार उसी को कर रहा हूं, और कब तक करता रहूंगा, जब तक मेरा या तो रिमाइंडर 0 ना आ जाए या शेषफल कुछ ना बच जाए, ठीक है। -4 की मैंने x-1 में गुणा करी, तो क्या बचा, माइनस का 4x प्लस 4, ठीक है। तो इसको मैं कहां करूंगा, अब नीचे लिख दूंगा, तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 4x प्लस 4। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कट गया, -1 -4 कितना हो गया, -5, और ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर, शेष। यस सर, मेरा भी यही आंसर आया, मैंने पहले सॉल्व कर लिया था थोड़ा। ओके ठीक है, तो ये था बहुपद को हम कैसे भाग करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, मतलब बुक में है आपके, जिसको हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। उस शेषफल प्रमेय में आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भाग भाग सब आपको सिर्फ छोटा सा एक काम करना है और आपको डायरेक्ट शेषफल मिल जाएगा। तो शेषफल प्रमेय पढ़ते हैं। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, शेषफल प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई बहुपद है px, जिसको नाम हमने क्या दे दिया, px, ठीक है, कोई बहुपद है और मैं इसको किससे भाग कर रहा हूं, x-a से। ये px कुछ भी हो सकता है ना, और इसको अगर मैं भाग कर रहा हूं x-a से, जहां पर a क्या है, a क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या, 1 2 3 4 5। तो जो शेषफल होता है वो किसके बराबर होता है, pa के बराबर होता है। अब कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, है ना। इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा यस सर। हूं, इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। अब मैं इसको भाग नहीं करूंगा, शेषफल प्रमेय लगाऊंगा, और आप देखना शेषफल वही आएगा जो भाग करके आया। चलो लगाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 3x⁴ माइनस 4x³, ठीक है, -3x -1 को किससे भाग करना है, x-1 से, को x-1 से भाग करना है। तो देखो सिंपल, जिसको भाग करना है उसको मान लो px, जिसको भाग करना है, इसको भाग करना है ना इसको, तो इसको मैं मान लेता हूं px। px बराबर क्या है, 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x -1। और जिससे भाग करना है उसका निकाल लो शून्य। किससे भाग करना है, x-1 से। शून्य निकालना सबको आता है, शून्य कैसे निकालते हैं, जिससे भाग करना है उसका क्या निकालना होता है, शून्य। तो किससे भाग करना है, x-1 से। तो x-1 का शून्य क्या होगा, बताओ जल्दी से। सर प्लस का 1। प्लस का 1, वेरी गुड, ठीक है। तो शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब ये होता है कि वो संख्या जिस पर ये जो पद है ना ये पूरा 0 हो जाए। शून्य का मतलब क्या है, शून्य में क्या आ रहा है, शून्य है। इसका मतलब क्या होता है कि शून्य वो संख्या है जिस पर कोई भी बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका शून्य मैं कैसे निकालूंगा, इसको 0 रख कर दूंगा बराबर में, बराबर में क्या कर दूंगा 0, और x बराबर क्या आ गया 1।
अब इस x बराबर 1 को इसमें रख दो, px में। ये शेषफल प्रमेय है। यही शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि अगर आप किसी बहुपद px को किससे भाग कर रहे हो, x माइनस ए क्या हो सकती है, कोई भी संख्या, ठीक है, तो उसका जो शेषफल है वो क्या आता है, पी ए आता है। पी ए आने का मतलब ये है कि आप x की जगह क्या रख दोगे, ए। यहां पर x की जगह मैं क्या रखूंगा, एक। ए की जगह सर यहां पर एक्स एक है ना, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पे। इसमें रखो x, इसमें, ठीक है। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, पी एक्स में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, जो मेरा ये पी एक्स है इसमें मैं क्या करूंगा, x बराबर 1 रख दूंगा। तो रखते हैं, तो पी एक्स में, तो x की जगह 1 रखा, बराबर 3 है, 3 लिख दिया। x की घात 4 पर की जगह मैं क्या रखूंगा, 1 की घात 4 माइनस 4 है तो 4 लिखा। x की घात 3 की जगह क्या रखूंगा, x की घात 3 की जगह रखूंगा 1 की घात 3, फिर माइनस सर 3। मेरा आंसर आ गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। x की जगह मैं क्या रखूंगा, 1 माइनस, और ये जो 1 है वो ऐसे का ऐसे ही। जिनका आंसर आ गया है भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों को भी समझने दो, है ना। तो यहां पर क्या बचा, 3 गुणा 1 की घात 4, 1 आया, माइनस 4 गुणा 1 की घात 3, 1 आया, माइनस 3 एकम 3 माइनस 1। तो यहां पर क्या बचा, 3 एकम 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, ये वाला 3 और ये -3, 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0, तो ये तो कट गया। यहां पर क्या बचा, -4 -1। और जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, तो 4 और 1 कितना हुआ, 5। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या यस है, सर। 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर -5। माइनस सर, और एक का चिन्ह भी सर माइनस है। हाँ, दोनों माइनस का माइनस माइनस है, प्लस हो गया। दोनों का माइनस है, लेकिन हम ये चीज याद रखते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगेगा। अब दोनों का माइनस ही है तो यस वो सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, जब मैंने भाग किया था इसको तब भी मेरा शेषफल क्या आया था, -5 आया था। इतना लंबा चौड़ा मैंने इसको भाग किया तो क्या आया, शेषफल -5 आया। और शेषफल प्रमेय जब मैंने यूज की, ये मैंने शेषफल प्रमेय से किया है, तब भी जो मेरा शेषफल है, रिमाइंडर है, वो क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, 5। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो अब समझ में आया सर ये रिमाइंडर थोड़ी थ्योरम सी है, क्या। ये तो आसान सी है बिल्कुल है। हाँ, आसान है, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय यही कहती है कि अगर आपके पास कोई बहुपद दिया हुआ है पी एक्स और उसको x माइनस ए से भाग करना है, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, आप इस x की जगह क्या रख दो, इस a को रख दो, पी ए होगा, ठीक है। ये क्या है, मेरी शेषफल प्रमेय, ठीक है। x की जगह a क्यों रखा, क्योंकि x माइनस ए का शून्य क्या होगा, a ही तो होगा। x माइनस ए का शून्य क्या होगा, a होगा। तो मैंने इस x की जगह क्या रख दूंगा, a रख दूंगा, और वही उसको सॉल्व करके जो आएगा वो मेरा क्या होगा, शेषफल होगा, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल, करें। यस सर करो। ठीक है, यस सर। तो चलते हैं। ये तो हुई हमारी शेषफल प्रमेय। तो ये है आपकी प्रश्नावली 2.3, इसका पहला सवाल है, आप लोग ही करिए, फर्स्ट पार्ट करिए। ये आपको पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस 1 से भाग करना है, तो शेषफल बताना है। किसका यूज करोगे, शेषफल प्रमेय का। शेषफल प्रमेय का यूज करके इसका शेषफल निकाल के दिखा, करिए सभी लोग। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, कोई भी आंसर बोलेगा नहीं। हाँ जी,
सर 0 आएगा। 0। ओके, बाकी लोगों का चलो देखते हैं इसको करके। ये हमें यहाँ पर पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी एक्स? पी एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस 3x⁻² प्लस 3x+1। ये मुझे क्या दिया हुआ है? यहाँ पर पी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको भाग किससे करना है? x+1 से। किससे भाग करना है? x+1 से। और भाग करके आपको ये बताना है कि इसका जो शेषफल है वो क्या होगा। ठीक है, इसका जो शेषफल है वो क्या होगा। तो क्या तरीका बताया था मैंने आपको? क्या करना है, इसका शून्यक निकाल लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x+1 को बराबर 0 रखूंगा। शून्य कैसे निकलता है? बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया? -1। अब इस x बराबर -1 को मैं कहां रख दूंगा? इसमें रख दूंगा, इसमें। ठीक है, तो रखते हैं। तो x बराबर -1 को मैं x की जगह रख रहा हूं, तो p -1 बराबर -1⁻³ प्लस 3 गुणा -1⁻² प्लस 3 गुणा -1+1। तो यहाँ पर p, इस पूरे में मैंने x की जगह -1 रखा है। ठीक है, तो -1⁻³ कितना है? -1 प्लस 3 गुणा -1⁻², 1 प्लस 3 गुणा -1 कितना होगा? -3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और +1। ठीक है, इसके बाद p -1 बराबर -1 प्लस 3 -3 +1। ठीक है, अब ये 3 -3 कितना होगा? 0। और ये -1+1 कितना होगा? 0। ठीक है, यानी 3 से ये 3 कट गया और 1 से ये 1 कट गया। यस, तो 0 आपका सही आंसर। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि शेषफल प्रमेय का यूज करके आप शेषफल निकालो, तो ऐसे निकालो। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, सेकंड वाले को, क्या आंसर आएगा इसका। और जो भी आपका आंसर आए आपको कहाँ लिखेंगे? कमेंट बॉक्स। ओके, यस, दोबारा से आपको ये px दिया हुआ है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, और किससे भाग करना है? x-1/2 से। करिए सभी लोग, क्या आंसर आया आपका बताइए। क्या क्या आंसर आए हैं? y तो बहुत सारे टाइप हो गए। आंसर टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। हाँ जी, तो संदीप फरमाना नाम से स्टूडेंट है, किस चीज का लिंक है भाई ये? लिंक वगैरह नहीं डालना है कमेंट में, ये चीज आपको पहले बताई गई होंगी। अब पता नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि दूसरे टीचर आए हैं तो हम कर सकते हैं ये सब चीजें, तो नहीं करनी है। ठीक है, अब कोई भी लिंक, कोई भी चीज, फालतू चीज कमेंट में अगर मुझे किसी की भी दिखेगी तो मैं सीधा क्लास से निकाल दूंगा। लास्ट वार्निंग है। क्वेश्चन कर लिया? संदीप फरमाना अपनी कॉपी दिखाइए। दिखाइए, संदीप फरमाना नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी कॉपी। जिन्होंने ये लिंक भेजा है, अब पता नहीं है किस चीज का लिंक है, कॉपी दिखा दो यार अपनी, क्या कराया आपने? नहीं किया ना? ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया है, उन्होंने लिखा है आंसर 1। बाकी लोग नहीं किया तो करो।
इसका शून्यक निकालो, पहले क्या आएगा इसके शून्य, जिससे हम भाग करते हैं उसका पहले क्या निकालते हैं, शून्य। ओके, 27/8 1 1। चलो देखते हैं पहला स्टेप क्या है कि जिससे हम भाग कर रहे हैं, भाग किससे कर रहे हैं, x - 1/2 से। तो x - 1/2 का क्या निकालो, शून्य। क्या होगा, इसको बराबर 0 रख दूंगा, सर प्लस का 1/2। 1/2 उधर चला गया, तो शून्य क्या आया, 1/2। इस 1/2 को इस px में रख दो बस, ठीक है, रखते हैं। तो px में अगर मैं रखूं इसको तो क्या बचेगा, px बराबर, अच्छा x की जगह मुझे 1/2 रखना है, तो p 1/2 बराबर, चलो रखते हैं। सबसे पहले क्या है, x की घात 3, तो 1/2 की घात 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3x की घात 2, तो प्लस 3 1/2 की घात 2। उसके बाद क्या है, 3x प्लस 3 गुणा 1/2, और उसके बाद है प्लस 1। यही है ना, यही है, कुछ और है, यही है ना, यस। हाँ यही है, ठीक है। चलो अब इसको हमें थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो 1/2 की घात 3 कितना होता है, 1/8 प्लस 3 गुणा 1/2 की घात 2 कितना होता है, 1/4 प्लस 3 गुणा 1/2 कितना होता है, 3/2 प्लस 1। पी 1/2 कितना आया, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसको जोड़ना था। अभी आपने सीखे होंगे ये सब चीजें, सीखी है नहीं सीखी, पहले चैप्टर में, है ना, सीखी है सभी ने, बताओ तो। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है, जल्दी बताओ। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा, सर 4 है। 4 होगा या 8 होगा, 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और एक ऐसे कैसे। तो एलसीएम क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8। ये सब चीजें आपको पहले चैप्टर में सिखाई गई होंगी, फिर कैसे गलती कर रहे हो। उसके बाद क्या करते हैं, हर से एलसीएम को भाग करते हैं। तो 8 से 8 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 1, और उस 1 की गुणा 1 में करोगे, प्लस 4 से 8 को भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 3 में करोगे, इस 3 में। यही करते हो या नहीं करते हो, ऐसी तो करते हैं। सर, और सर 2 की बार 8 से करेंगे तो सर 4 आएगा, 3 की गुणा 4 से। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बचा p 1/2 बराबर 1 एकम 1, 1 प्लस 6 7, 7/8 प्लस 3/2 प्लस 2। अब तीनों का एक साथ एलसीएम ले लूं, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, ठीक है। तो 8, 2 और 1 का एलसीएम भी 8 ही आएगा, यहाँ निकाल सकते हो। अब आज गुणनखंड विधि, ठीक है। 8 से 8 को भाग करोगे तो 1 आया, 1 की गुणा 7 में करोगे तो 7, प्लस 2 से 8 को भाग करोगे तो 4 आया, 4 की गुणा इस 3 में करोगे तो 12, प्लस 1 से 8 को भाग करोगे तो 8 आया, और 8 की गुणा 1 में करोगे तो 8। तो यहाँ से क्या आया, 12 और 7 19, 19 और 8 27, यानी 27/8। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। ठीक है, यस सर, आगे आ गया बढ़े, समझ में। यस ठीक है। तो थर्ड पार्ट करें इसका। तीसरा पार्ट Yes, अपनी बुक sir. में देखो, अगर हमें एक्स से इसको भाग करना हो तो क्या शेषफल आएगा, तो जल्दी करेंगे सभी लोग। एक्स से हाँ, ये है थर्ड पार्ट, एक्स, ये बात करिए। सर एक्स से कैसे करेंगे? शून्य निकालो इसका, यही तो मेन चीज होती है कि शून्य का मतलब अगर आपने समझा है तो क्या होता है शून्य का मतलब, वो संख्या जिससे ये मेरा एक्स 0 हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये एक्स 0 हो जाए, बताओ। अरे एक्स की जगह में क्या रखूं जो ये 0 हो जाए,
सर -x। अरे x की जगह आप क्या रखोगे जो जीरो हो जाए? जीरो ही तो रखोगे तभी तो जीरो होगा। इसका शून्य कैसे निकालोगे? सर x की जगह 0 पुट करेंगे। यस, जैसे आपने इसका शून्य निकाला था, कैसे निकाला था? x प्लस 1 बराबर 0 रख के फिर x बराबर -1 आ गया था शून्य। ऐसे इसी तरीके से इसका निकाल दो। इसका कैसे निकालोगे? x बराबर 0, तो शून्य किसका? 0 ही आ गया। सॉरी शून्य सर, याद किसका? नहीं 0 ही रहा। आ गया ना, है ना? बस अब इसमें पूरे में x की जगह 0 रखना है और शेषफल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हमें px अगेन दिया हुआ है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और किससे भाग करना है? x 1। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसान था। यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शून्य निकालेंगे। ठीक है, तो शून्य कैसे निकलता है? इसको x का शून्य क्या होगा? किसी भी संख्या का शून्य क्या, किसी भी पद का शून्य क्या होता है? उसको बराबर में 0 रख दो, तो ये आ गया शून्य। अब ये x बराबर 0 इसमें रख देना। ठीक है, तो x की जगह यहां पर मैं क्या रख दूंगा? 0। तो p0 बराबर 0 की घात 3 प्लस 3 गुणा 0 की घात 2 प्लस 3 गुणा 0 प्लस 1। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, यहां तक तो सब 0 हो गया। 0 प्लस 1 बराबर। ठीक है, तो बाकी दोनों पार्ट कर लोगे खुद से। बाकी सर जो दोनों पार्ट हैं, हाँ जी, सर जो तीसरे पार्ट में पाई दे रखी है, तो सर इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। नहीं बस पाई रख दो। पीछे आपका क्या दिया हुआ है आंसर? पाई में दिया हुआ है ना पीछे भी आंसर, चेक करो। अगर पीछे आंसर पाई में दिया हुआ है तो पाई ही रखो, 22/7 मत रखो, सिर्फ पाई ही रखो। ठीक है, देख लेता हूँ फिर भी मैं एक बार। 2.3 में पाई ही रखना है सिर्फ, पाई नहीं माइनस पाई रखोगे ना। x प्लस पाई बराबर 0, तो इसका शून्य क्या है? x बराबर -पाई। अब इसमें x की जगह क्या रख देना? -पाई रख दो सबको। सर मेरा सर ये पीछे सर मैंने बुक के देखा तो सर ये आंसर आया सर, देखो। एक मिनट, दिख नहीं रहा कुछ। हाँ तो यही तो आएगा। चलो मैं इसको बता देता हूँ, इसको बता दूंगा। देखो वही काम करना है जो अभी तक करते हैं। ये मेरा px है, तो px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, किससे भाग करना है? x प्लस पाई से। तो मैंने आपको बताया था जिससे हम भाग करते हैं उसका क्या निकालते हैं? शून्य निकालते हैं। जिससे हम भाग करते हैं उसका क्या निकालते हैं? शून्य निकालते हैं। तो x प्लस पाई का शून्य मैं निकालूंगा, तो क्या निकालूंगा मैं? x प्लस पाई का शून्य। तो कैसे निकलेगा? इसको बराबर में 0 रख दूंगा और x बराबर यहां से क्या आया? पाई उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -पाई आ गया। अब ये x बराबर -पाई मैं किस में रख दूंगा? इस px में रखूंगा। ठीक है, जैसे हर क्वेश्चन में हम करते आए हैं। तो px p माइनस पाई बराबर x की जगह -पाई का होल क्यूब प्लस 3, x की जगह -पाई का होल स्क्वायर प्लस 3, x की जगह -पाई प्लस 1। ठीक है, अब देखो माइनस की घात 3 तो माइनस ही होती है। माइनस को जब 3 बार गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा ना। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। माइनस की घात 3 का मतलब क्या है? कि माइनस की माइनस में 3 बार गुणा हो रही है, और जब माइनस माइनस प्लस और प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस। तो यहाँ पर आ गया पहले तो माइनस, और पाई की घात 3 ऐसे का ऐसे। ठीक है, इसके बाद प्लस। अब माइनस की घात 2, माइनस की घात 2 का मतलब क्या है? कि माइनस की 2 बार गुणा हो रही है, और जब माइनस की 2 बार गुणा होती है तो क्या होता है? माइनस माइनस प्लस। तो प्लस रहेगा, और 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब देखो ये 3 प्लस का है और पाई माइनस का है, तो क्या बन जाएगा? ये 3 की माइनस पाई में गुणा करोगे तो माइनस का 3 पाई। ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया है? 3 की माइनस पाई में गुणा हो रही है तो -3 पाई हो गया, और प्लस 1। यही मेरा क्या हुआ? आंसर।
समझ में आया? यस सर। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट इसका कर लोगे। सर इसमें क्या आएगा, x का मान -5/2 आएगा। इसमें x का मान वो -5/2 इसमें रख देना और सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो। इसको आपको x - a से भाग देने पर शेषफल बताओ। ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन करिए सभी लोग, बताइए क्या आएगा आंसर। सर शेषफल परिमेय लगा के करना है, वैसे भाग करके करना है। शेषफल प्रमेय से, एक मिनट, शेषफल प्रमेय से करिए। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय किस लिए यूज होती है? शेषफल निकालने के लिए। और शेषफल हम कैसे निकाल रहे हैं आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, शेषफल प्रमेय का यूज क्या है, शेषफल निकालना। होती क्या है शेषफल प्रमेय, जब हम किसी बहुपद px को, ठीक है, किसी दूसरे बहुपद x - a से भाग करते हैं तो जो शेषफल होता है वो pa होता है। अपना माइक बंद रखो भाई, किसी का माइक। ये 5 6, ओके। बाकी लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं भाई? सभी लोग पहले निकालो और आंसर बताओ अपने अपने क्या क्या आ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या आंसर आया इसका। सर सबसे मेरा तो पहली चीज 5 ही आया है। 5 ही आया है। चलो देख लेते हैं। हमें यहाँ पर बहुपद क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ px बराबर x की घात 3 माइनस a x की घात 2 प्लस 6x माइनस a। इसको किससे भाग करना है, x माइनस a से। किससे भाग करना है, x माइनस a से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिससे हम भाग करते हैं उसका क्या निकालते हैं, शून्य। तो किससे भाग कर रहे हैं हम, x माइनस a से, तो हम क्या निकालेंगे, x माइनस a का शून्य। ठीक है, तो मैंने इस तरह से किया सर, देखो। एक मिनट मैं अभी देखूंगा। x माइनस a का शून्य, तो x माइनस a बराबर 0। ऐसे तो निकालते हैं शून्य बराबर में 0 रख के, और a उधर चला जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, क्या यही आएगा सर, यहाँ पे मेरा भी ये है। तो मैं बता रहा हूँ ना, अब जरूरी थोड़ी ना सभी बच्चों का हो गया हो, मुझे बताने तो दो एक बार, है ना। तो अब अपना माइक आपको बंद यस करना है। सर बताओ। कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। तो यहां से जो शून्य है वो मेरा क्या आया है, x बराबर a। तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा, x की जगह a रख दूंगा। x की जगह यहाँ पर a रख दिया, और इस वाले x की जगह भी a रख दिया, तो a की घात 3 माइनस ये वाला a ऐसे का ऐसे ही गुणा x स्क्वायर की जगह का क्या रख दिया, a रख दिया, a की घात 2 प्लस 6 ऐसे का ऐसे ही, इस वाले x की जगह a रख दिया और माइनस 3। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, pa बराबर ये a की घात 3 माइनस a की a स्क्वायर में गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, a की घात 3 प्लस 6a माइनस 3। a की घात 3 से a की घात 3 कट गया क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो pa बराबर क्या है, 6a में से एक a घटाना है तो कितना बचेगा, 5a। तो हमारा आंसर क्या आया, 5। ठीक है, तो एक ए तो किसी ने नहीं लिखा, सब 6 और 5 लिख रहे हो, ए भी तो लिखो, है ना। ऐसे आप ए नहीं हटाओगे, ए ऐसे हटता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 6 ए है, उसमें से एक ए चला गया है, तो कितने ए बचे आपके पास, 5 है ना। सर मेरा आंसर देखो सर, 1 मिनट, क्या आंसर आया आपका, 1 सेकंड सर। ऐसे ही बता दो ना, बताओ तो सही क्या आंसर सर आया। मेरा अगर भी देखियो। सूर्य 5 ए।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, देखिए चलो अगला सवाल करो, अगला सवाल करो, तीसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। बताना है कि ये 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। इस क्वेश्चन को करो। आप थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नो, तो मुझे रीजन भी बताओ कि नहीं है। रीजन कुछ है इसका कि इसलिए नहीं है सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 5 का गुणनखंड है या नहीं, तो आप उसको कैसे बताओगे? जो 10 है, सॉरी 5 जो है वो 10 का गुणनखंड है या नहीं? 5 10 का गुणनखंड है या नहीं? आप बोलोगे है, बिल्कुल है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको कैसे सोचना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका मतलब क्या है, तो आप इसकी जगह संख्याएं लेके देखो। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या नो सर। नहीं है? इसका भी सर, इसका क्षेत्रफल सर शून्य नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि क्या 5 10 का गुणनखंड है, 0 सर, 0 नहीं है। तो इस है क्वेश्चन सर, को कैसे सॉल्व करोगे? गुणनखंड है। एक मिनट रुको, पहले यार मैं सबके माइक बंद कराऊं क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको तो समझने दो। क्या 5 10 का गुणनखंड है? इसको कैसे चेक करेंगे? हम क्या करते हैं, सिंपल 10 को 5 से भाग करके देखते हैं। ठीक है, जिसका हमें पता लगाना है कि वो गुणनखंड है या नहीं, उससे क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। और जिसका पता लगाना है उसको अंदर लिखते हैं। यानी 10 को आप 5 से भाग करके देखो तो 5 दूनी 10 आया और शेषफल आ गया 0। और अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो आप ये कहोगे कि हाँ 5 10 का गुणनखंड है। ठीक है, सेम यही काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। आपको शेषफल निकालना है, और शेषफल निकालना मैंने आपको बताया ही है अभी। इन तीनों क्वेश्चन में हमने शेषफल निकाला था, बताया था ना अभी शेषफल निकालना। ठीक है, चलो तो शेषफल निकालते हैं इसका। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो मैं कह दूंगा कि वो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो मैं कहूंगा कि वो गुणनखंड नहीं। ठीक है, कट रहा है? कैसे कट रहा है? ये 7 + 3x है, ऐसे कैसे कट जाएगा? ये 7 + 3x है, ये 3x³ + 7x है, ऐसे नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जिसको हमें चेक करना है कि वो गुणनखंड है या नहीं, उससे हमें भाग करना होता है, और जिसका गुणनखंड चेक करना है उसको भाग करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर px क्या होगा? px क्या होता है? जिसको हम भाग करते हैं, तो यहाँ पर px क्या होगा? 3x³ 3 + 7x। और किससे भाग करना है? 7 + 3x से। तो मैं क्या करूंगा, 7 + 3x के शून्य निकालूंगा। शून्य कैसे निकालूंगा? चलो निकालते हैं। इसको बराबर 0 रख दूंगा, तो यहां से 3x बराबर क्या आया? -7, और x बराबर क्या आया? -7/3। अब इस x बराबर -7/3 को मैं कहाँ रख दूंगा? अपने क्वेश्चन में रख दूंगा। तो p -7/3 बराबर 3 गुणा -7/3 का क्या बचेगा? क्यूब है, ये क्या है? क्यूब प्लस 7 गुणा -7/3। इस x की जगह मैंने क्या रख दिया है? -7/3 रख दिया। इसके बाद
इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो 3 गुना, अब ये माइनस है, माइनस की घात 3 तो माइनस होगा तो वो माइनस बाहर आ गया। 7 की घात 3 कितना होता है? 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। ठीक है, 3 की घात 3 क्या होता है? 3 की 9, 9 दिया 27 प्लस यहाँ पर क्या बचा? अब ये माइनस बाहर आकर प्लस के साथ मिलकर माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा, यहाँ पर 27 है, यहाँ माइनस आया क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस हो गया, और 7 सत्ते 49 कटे। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम सिंपल यहाँ देख सकते हैं ध्यान से, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 निम 27, तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 343/9 प्लस सॉरी माइनस का 49/3। इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या है। करो इसको सॉल्व, जल्दी करिए इसको सॉल्व, क्या आएगा? हाँ जी, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ, इसको सॉल्व कर दो, मतलब कमेंट में लिखो। किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक, वेट कर रहा हूँ। ओके, 3। अच्छा, 3 कैसे आ गया भाई? 3 कैसे आ गया? कुछ भी मतलब, जो मैं नया लिख दिया तो कॉपी में सॉल्व किया है आपने, या ऐसे ही अपने मन से 3 2 1 4 5 ऐसे लिख रहे हो? 284/6। ओके, अच्छा पहली बात तो ये, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस में है तो आंसर माइनस में आने वाला। दोनों संख्याएं माइनस की है ना, जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो आंसर भी माइनस में आता है या नहीं आता है? ये चीज पता है? -4 -3 क्या होता है? -7 होता है ना। पहली बात तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एलसीएम 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, तो सबके आंसर अभी तक तो गलत है। 9 और 3 का एलसीएम क्या आता है? सबसे पहले 9 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से ये भाग नहीं होगा, 3 से होगा। 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से होगा, 3 एकम 3, और ये एक ऐसे का ऐसे। तो एलसीएम क्या आया? 3 गुणा 3 बराबर 9। तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई, नीचे 9 आना है, तो मैंने यहां पर नीचे लिख दिया 9। 9 से 9 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा -343 में करेंगे तो -343। 3 से 9 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की गुणा 49 में करेंगे तो 3 9 27, 3 चौक 12 और 2 14, 147। और जब इसको -343 और -147 कितना होता है? भाई अगर आपको ये छोटी सी चीजें नहीं आ रही है ना समझ में, या आपने नहीं समझी है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। अगर ये नहीं कर पा रहे हो ना, ये 6th क्लास में 5th या 6th क्लास में सिखाई जाती है ये सब चीजें, और आपको अभी भी सिखाई गई है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ा जाता है। इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 4 और 4 8 और 1 9, और 3 और 1 4। ये माइनस ऐसे का ऐसे और 9 ऐसे का ऐसे। किसी से कटेगा? ये किसी से नहीं कटेगा, है ना। तो यही हमारा क्या हुआ? शेषफल आएगा, ठीक है। -490/9। किसी का नहीं आया -490/9, किसी का भी। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपकी 2.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अजीत सर नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, वही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जिनके डाउट्स हैं वो लोग चाहिए, बाकी लोग जा सकते हैं।